हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए सीखते हैं कि क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपको पता है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। एक वांट सेटिस्फाई होती है तो दूसरी वांट अराइज हो जाती है। इसीलिए हमारी अनलिमिटेड और रिकरिंग वांट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूस रहना पड़ता है। अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा तभी हमारी वांट सेटिस्फाई होती रहेगी। अच्छा, तो आप सबको पता ही है कि जो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कौन करता है? वो करती हैं फर्म्स। फर्म्स प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, तो फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीज़ें हैं जिसकी मदद से फर्म किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएगी। तो क्या क्या है वो? पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा कैपिटल एंड फोर्थ वन इज एंटरप्राइज। लैंड जमीन जहाँ पर फर्म अपनी फैक्ट्री खोलेगी, लेबर जहाँ पर लोग काम करेंगे, कैपिटल पैसा, एंटरप्राइज मतलब बड़ा सा आपका जो आपने एक अपना विशाल एक बिजनेस चला लिया है, खोल दिया है, उसे हम एंटरप्राइज का नाम दे देते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये 4 टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो फर्म्स को चाहिए होते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को कहाँ से मिलते हैं? ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को हाउस होल्ड से मिलते हैं। हाउस होल्ड कौन है? हम लोग हैं। हम लोग ही फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। ओके, तो हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड ने फर्म को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे। इसके बदले फर्म क्या करेगी? फर्म हाउस होल्ड को क्या देगी रिटर्न में? क्योंकि हम कुछ चीज़ जब किसी को देते हैं तो उसके बदले हमें रिटर्न में भी तो कुछ मिलना चाहिए, तभी तो हम देंगे। तो फर्म इसके बदले हाउस होल्ड को क्या देगी? फैक्टर पेमेंट देगी। क्या देगी? फैक्टर पेमेंट, जिसको हम फैक्टर इनकम भी कहते हैं। वो फैक्टर पेमेंट करेगी जो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम के नाम से जानी जाएगी। इन्होंने तो पेमेंट करी लेकिन हाउस होल्ड की वो इनकम होगी। तो क्या क्या पेमेंट करेंगी? जैसे अगर फर्म ने हाउस होल्ड से लैंड ली है तो उसके बदले हाउस होल्ड को लैंड का क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर ही है, लेबर मिली है तो लेबर के बदले वो उनको उसका वेजेस देंगे। वैसे कैपिटल है तो कैपिटल के बदले क्या देना चाहिए? कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट। ओके, तो ये फैक्टर इनकम हाउस होल्ड की होगी जो फर्म को पे करनी पड़ेगी हाउस होल्ड को। तो आपने देखा इनकम अराइज कहाँ से हुई? इनकम अराइज हुई फर्म से। फर्म ने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया हाउस होल्ड को। ठीक है, तो इनकम फर्स्ट फ्लो हुई फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। अच्छा, अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया। अब इनके पास जब पैसा आया तो पैसा हम खर्च करते हैं। तो हाउस होल्ड पैसा कहाँ खर्च करेगा? अच्छा, अब फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से गुड्स एंड सर्विस बना लिए। अब गुड्स एंड सर्विस वो मार्केट में सेल करेंगे। मार्केट में सेल करेंगे तो कौन उन्हें खरीदेगा? हाउस होल्ड उन्हें खरीदेगा। तो अब हाउस होल्ड उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए फर्म को वापस से क्या देगा? अपनी इनकम का कुछ पार्ट देगा या फिर सारा ही पार्ट दे सकता है। तो हाउस होल्ड फर्म में करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किस पर करा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? उसने गुड्स एंड सर्विसेज पर करा। ओके, तो आप देख सकते हैं पैसा फर्म से हाउस होल्ड तक आया था। हाउस होल्ड ने उसी पैसे को किस पर खर्च कर दिया? फर्म पर कर दिया, मतलब फर्म को वापस वो पैसा मिल गया। तो इस तरीके से इनकम का क्या हुआ? ये सर्कुलेशन हुआ। जिस तरीके से कोई भी व्हीकल का टायर जब रोटेट होता है तो जहाँ से वो स्टार्ट होता है चलना वहाँ पर ही फिर वो आ जाता है और फिर ऐसी मूवमेंट उसमें चलती रहती है, सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। वैसे यहाँ पर हमने क्या देखा? इनकम का भी क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो हुआ। पहली बार जो मनी का फ्लो हुआ वो फर्म से हाउस होल्ड पर हुआ और दूसरी बार जो मनी का फ्लो हुआ वो हाउस होल्ड से फिर फर्म का हुआ। फिर ऐसे ही चलता रहेगा, फर्म हाउस होल्ड को देगा, हाउस होल्ड फर्म को देगा, फर्म हाउस होल्ड को देगा, हाउस होल्ड फर्म को देगा। तो इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या देखा। हमने देखा कि फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। उसके बदले
ये उन्हें कहाँ से मिलते हैं? ये उन्हें हाउस होल्ड से मिलते हैं। हाउस होल्ड उन्हें ये सारी चारों चीज़ें देते हैं, उसके बदले फर्म उन्हें फैक्टर पेमेंट करते हैं जो कि हाउस होल्ड की इनकम होती है, जो कि किस फॉर्म में हो सकती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लैंड के बदले रेंट, लेबर वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट, एंटरप्राइज प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड के पास जो इनकम आई है वो उसे स्पेंड करेंगे किस पर? गुड्स एंड सर्विस। जो फर्म प्रोड्यूस करेंगी गुड्स एंड सर्विस, उसको खरीदने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए उस पर स्पेंड करेंगे, तो इनकम वापस फिर से फर्म के पास चली जाएगी। आइए डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन फेज। हमने देखा इनकम कहाँ जनरेट हुई? प्रोडक्शन फेज में जनरेट हुई, तो फर्म ने प्रोडक्शन करती है तो यहाँ से इनकम जनरेट हुई थी। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। कैसे हुआ था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी लिए थे इन्होंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और फिर उसके बाद लास्ट में फिर से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ तक हो गया? हाउस होल्ड से फर्म के उसमें हो गया। कैसे हुआ? इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। ओके, तो आपने देखा ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, हमने इसको ग्राफ से समझ लिया है। इस डेफिनेशन को आप रीड कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, and finally its circulation of from the household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसका जनरेशन इनकम के उसमें हो जाता है, और प्रोडक्शन प्रोसेस से उसकी शुरुआत होती है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ओके, उसके बाद फाइनली इसका जो सर्कुलेशन होता है वो हाउस होल्ड से फर्म पे जाता है, और फर्म हाउस होल्ड से फर्म पर कैसे जाता है? कंजम्पशन के रूप में जाता है। ओके, तो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 3 फेजेस हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। फर्स्ट इज प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज क्या होता है? प्रोडक्शन फेज जनरली वो फेज है जहाँ पर फर्म जो होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है विद हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सेकेंड इसके बाद जो फेज आता है वो आता है इनकम फेज। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को मिले, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को कैसे मिले? हाउस होल्ड से मिले। अब हाउस होल्ड को उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हाउस होल्ड को जब उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो हाउस होल्ड के लिए इनकम हो जाएगा, तो यहाँ पर उन्हें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो इनकम फेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं। तो इस फेज में क्या होता है? फैक्टर इनकम का फ्लो होता है फर्म से हाउस होल्ड तक। इसके बाद जो थर्ड फेज होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज क्या है? ये वो फेज है जहाँ पर जो हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। किस पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे? वो फर्म के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, तो इसी को एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम कहते हैं। तो जो हमने यहाँ पर ये डायग्राम सीखा था उसी डायग्राम का ये कंबाइंड हमारा एक फेज है जिसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फेज कहते हैं। ओके, आइए नया कंसेप्ट सीखते हैं, दैट इज स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? देखिए, स्टॉक इट रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वो वेरिएबल है जो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द वेयर हाउस एज ऑन 31 मार्च 2020। वेयर हाउस में, गोडाउन में कितना गुड का स्टॉक है इस पर्टिकुलर डेट के दिन, तो ये जो वेरिएबल है ये स्टॉक वेरिएबल है। तो स्टॉक वेरिएबल जनरली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को मेजर किया जाता है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर करते हैं तो उसे स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। हाँ, इट डजंट हैव टाइम डायमेंशन। यहाँ पर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। टाइम डायमेंशन होता है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया जाता है इसलिए यहाँ पर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। इसके अदर एग्जाम्पल्स क्या है? नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ भी हम पर्टिकुलर डेट की मेजर कर सकते हैं। नेशनल कैपिटल भी हम पर्टिकुलर डेट की मेजर कर सकते हैं, और मनी सप्लाई भी पर्टिकुलर डेट की हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसको मैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकता हूँ तो उसे स्टॉक कहते हैं। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो है फ्लो। इसी का अपोजिट, इट रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये वो वेरिएबल है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2020। सितंबर 2020 में गुड्स की कितनी प्रोडक्शन हुई? अब सितंबर 2020 में कितने सारे डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज में कितने गुड्स बने, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, तो ऐसे वेरिएबल को हम फ्लो वेरिएबल कहते हैं। ठीक, ओके।
तो इसमें और एग्जांपल क्या आ सकते हैं, जैसे बर्थ रेट इन द ईयर 2019 में बर्थ रेट कितना रहा, 2019 में 12 मंथ्स है तो 12 मंथ्स में टोटल बर्थ रेट बताना है। नेशनल इनकम इन द ईयर 2019, पूरे साल में नेशनल इनकम कितनी रही। तो पीरियड ऑफ टाइम जो यहाँ पर है वो अ डे, अ वीक, अ ईयर, इन सबके रिस्पेक्ट में हो सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज कि इट हैज़ टाइम डायमेंशन, यहाँ पर टाइम डायमेंशन है, एक बड़ा टाइम हमारे पास है किसी चीज़ को मेजर करने का। तो इस कंसेप्ट को फ्लो वेरिएबल कहते हैं। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। आइए सीखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के कितने टाइप्स हैं, जो अभी हमने देखा यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसी फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप के फ्लो होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज रियल फ्लो एंड सेकेंड इज मनी फ्लो। क्या होता है रियल फ्लो? It refers to the flow of factor services from household to firm and its corresponding flow of goods and services from the firms to household. रियल फ्लो में क्या होगा, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो होगा हाउसहोल्ड से फर्म तक, और उसी के बदले में फर्म गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करेगी हाउसहोल्ड को। आइए देखते हैं इसको डायग्राम से समझते हैं हम। हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। हाउसहोल्ड फर्म को क्या देती है, हाउसहोल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देखा था हमने फैक्टर सर्विसेज क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो यही लिखा है डेफिनेशन में, इट इज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड। और इसके बदले फर्म हाउसहोल्ड को क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, फर्म हाउसहोल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस फ्लो को, एक ये इसको फैक्टर सर्विस दे रहा है, ये इसको गुड्स एंड सर्विस दे रखा है, तो इस फ्लो को क्या बोलते हैं, जहां पर सर्विसेज का फ्लो होता है, इस फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसको हम फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं। देर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। तो यहाँ पर हमने कोई मनी की बात नहीं करी, यहाँ पर खाली गुड्स एंड सर्विसेज का ही फ्लो हुआ। ओके, इट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ये रियल फ्लो जो होता है वो ग्रोथ प्रोसेस की मैग्नीट्यूड को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। आपने देखा यहाँ पर जब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो जितनी ज़्यादा फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा फर्म उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, और जितनी ज़्यादा हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो फैक्टरियल फ्लो की मदद से हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी मेजर हो पाता है। तो इट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, कितना हमने ग्रोथ किया वो हेल्प, उसको डिटरमाइन करना भी यहाँ पर ईजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। यहाँ पर क्या होगा, फैक्टर पेमेंट का फ्लो होगा फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आइए सीखते हैं पहले इसको डायग्राम देख के। वही है, दो है सेक्टर हमारे, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म। तो हमने देखा हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस दी थी, जिसके बदले फर्म उसको मनी के रूप में क्या देता है, फैक्टर पेमेंट देता है। क्या देता है, फैक्टर पेमेंट, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब जो पैसा हाउस होल्ड के पास आ गया, अब हाउस होल्ड उसी पैसे को गुड्स एंड सर्विसेज को कंजम्पशन करने में स्पेंड कर देगा। तो हाउस होल्ड फर्म पर क्या कर देता है फिर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फर्म ने ऐसे पैसे दिए, हाउस होल्ड ने ऐसे पैसे दिए। फर्म ने ऐसे पैसे क्यों दिए, क्योंकि इसने से क्या दिया था, फैक्टर सर्विस दी थी, इसलिए इसने फैक्टर पेमेंट दिया। हाउस होल्ड ने फर्म को पैसे क्यों दिए, क्योंकि फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दिया था, गुड्स एंड सर्विसेज दी थी, इसलिए इन्होंने उस पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या हुआ, इट इज द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ पर फैक्टर पेमेंट का फ्लो हुआ कहाँ से कहाँ तक, फर्म से हाउस होल्ड तक। ठीक है, क्यों, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि इन्होंने इसको फैक्टर सर्विस दी थी। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फ्लो हुआ हाउस होल्ड से फर्म तक। क्यों, क्योंकि जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विस बनाई थी उसको हाउस होल्ड ने परचेज कर लिया। तो ऐसी फ्लो जहां पर मनी की इन्वॉल्वमेंट हो दो सेक्टर्स के बीच में, उसे बोलते हैं मनी फ्लो। तो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, इसको नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर्स। तो यहाँ पर दोनों सेक्टर के बीच में क्या था, मनी की इन्वॉल्वमेंट थी। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट जो इसमें कंसेप्ट है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी। आइए देखते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, जो भी हमने सीखा उसको जरा समअप करके सीखते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है। हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था दो सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है। हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस दी, फर्म ने उसके बदले हाउस होल्ड को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया। फैक्टर पेमेंट क्या क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ओके, अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया,
ओके अब फर्म ने इस फैक्टर सर्विसेज से क्या किया था, एक तो पेमेंट इनको दे दी, साथ साथ जो इनके पास फैक्टर सर्विसेज आई थी उससे इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, तो इन्होंने इसको गुड्स एंड सर्विसेज भी दी। ओके तो फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज भी दे दी। अब हाउस होल्ड के पास जब गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी तो हाउस होल्ड उन्हें खरीदेंगे भी, तो खरीदने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो हाउस होल्ड खरीदने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म पर करेंगे। तो हम देख सकते हैं ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है दोनों फ्लो को मिला के बना हुआ है, रियल फ्लो भी और मनी फ्लो भी, जिसको हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। आइए इसमें कुछ कुछ एजम्पशंस हमें लेनी पड़ती है, क्या क्या है वो सीखते हैं। तो देयर आर टू सेक्टर्स, तो यहाँ पर खाली दो ही सेक्टर है, हाउस होल्ड एंड फर्म। ओके हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम देम। हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और फर्म खाली उन्हीं से फैक्टर सर्विस ले रही है। ये टू सेक्टर इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है वो सारा हाउस होल्ड को दे देती है। Household receive factor income from their services and spend the entire amount on the consumption of goods and services. Household को जो भी फैक्टर इनकम मिलती है फर्म से वो उनको सब स्पेंड कर देते हैं कहाँ पर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए। ओके लास्ट जो है इसमें देयर इज नो सेविंग, इकोनॉमी में यहाँ पर कोई भी सेविंग नहीं हो रही। हाउस होल्ड को जो भी पैसा मिल रहा है वो सारा स्पेंड कर दे रहा है फर्म्स के गुड्स एंड सर्विस खरीदने में, और फर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो भी सारा वो स्पेंड कर दे रहे हैं। तो देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी, दैट इज नाइदर हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम, ना ही हाउस होल्ड इनकम से सेव कर रहे हैं और ना ही फर्म्स अपनी प्रॉफिट से सेव कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को आया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है और उसके बाद ये एजम्पशन को आपको वहाँ पर डिटेल में लिखना है। ओके आई होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा जिसका नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।